Hello students, myself विशु शर्मा, your business teacher. Today's topic is business environment. आज का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इसके फीचर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये टॉपिक है आज का हमारा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे बिजनेस को, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस वर्क को हम कर रहे हैं उसको जो प्रभाव करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, उसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट, आसपास का वातावरण, इंक्लूड्स ऑल कंडीशन, जितनी भी कंडीशन होती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसेस, जो भी प्रभाव डालते हैं हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, दैट सराउंड एंड अफेक्ट इट, जो हमारे आसपास और उसको प्रभावित करते हैं। यानी कि बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट है, चाहे कंडीशन हो कोई, चाहे कोई इवेंट हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटर हो, चाहे कोई सप्लायर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करता है, उसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट टू टाइप का हो गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक आप सबको पता है। इकोनॉमिक यानी कि मनी से रिलेटेड होता है, नॉन इकोनॉमिक हमारा सोशल से रिलेटेड होता है, सोसाइटी से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? फिस्कल पॉलिसी, यानी कि हमारी जो बजट की पॉलिसी होती है, बजटरी पॉलिसी होती है, रेवेन्यू पॉलिसी होती है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, अगर वो भी हमारी चेंज होती है, उसकी वजह से भी बिजनेस इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी अफेक्ट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जीडीपी, इकोनॉमिक सिस्टम डेवलपमेंट, ये सब हमारे किस में आते हैं? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं, जिसके वजह से हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, मनी की पॉलिसी चेंजमेंट होना, मनी में इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजमेंट आना को कहते हैं हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। कि इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजमेंट हुआ तो उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजमेंट हुआ, हमारा प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रोडक्शन घट गया कि प्रोडक्शन बढ़ गया, सप्लाई घट गई कि बढ़ गई, ये सब चीज किसमें आएगी? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाएगी। नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिसमें मनी रिलेटेड नहीं होती है, सोसाइटी, सोशल इन्वायरमेंट में चेंजमेंट होना, लीगल इन्वायरमेंट में चेंज होना, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजमेंट होना, टेक्निकल इन्वायरमेंट में चेंजमेंट होना, पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजमेंट होना, कि अभी सरकार किसकी है, आगे सरकार किसकी आएगी, इस चीज में चेंजमेंट होना। हमारी लीगल पॉलिसी, कोई नया कानून पास हो गया, कोई एक्ट नया पास हो गया, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे बिजनेस पर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फीचर नेचर। फीचर क्या है इसके? बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जानना है थोड़ा सा बस। क्लियर है? पहला फीचर क्या है? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी बाहरी फोर्सेस, बाहरी दबाव होते हैं, वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। चाहे वो कोई फोर्स हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, जो हमारे बिजनेस को प्रभाव कर सकता है, उसको ही बोलते हैं ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। कुछ होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस, जैसे कि सप्लायर ने रॉ मटेरियल नहीं पहुंचाया, प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम हुआ। इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्टर ने 10 लाख बोला था, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। सप्लायर हो गया। कंज्यूमर, हमारा प्रोडक्शन हो चुका है पर कंज्यूमर ने सामान नहीं खरीदा किसी भी वजह से, तो ये सब होते हैं जनरल फोर्सेस, जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंजमेंट करते हैं, उसकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है उस पर। क्लियर है? अगला आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित, कोई चीज निश्चित नहीं है। अनिश्चित का मतलब वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, पहचानना, पता करना कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजमेंट हुआ है उससे कितना प्रभाव पड़ सकता है, वो बहुत मुश्किल है पहचानना। जैसे कि फैशन, आज किस चीज का फैशन है क्लोथ्स में, कल किस चीज का फैशन हो सकता है। आईटी इंडस्ट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज नया ऐप आ गया, कोई अगले दिन नया ऐप आ गया, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज होते रहते हैं और उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होती है। ये होती है अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चित है, कभी भी कोई भी चेंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार चेंज होता रहता है, उसको हमें लगातार मॉनिटर करना पड़ता है, लगातार स्कैन करना पड़ता है। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, नॉट स्टैटिक, फिक्स्ड नहीं है कि एक बार जो बिजनेस इन्वायरमेंट बन गया, जहां पर हमने अपना कंपनी लगाई, वहां का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो एक बार फिक्स ही रहेगा, फिक्स्ड नहीं होता है, चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल है। इसकी वजह से हमें लगातार मॉनिटर करना पड़ता है, चेक करना रहना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है कंटिन्यूसली, कि जिससे कि जो भी चेंजमेंट हुआ है तो उसके अपोजिट में हम उसके लिए कोई पॉलिसी, नया प्लान बना सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज को अडॉप्ट कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पहचानना, पता करना कि बिजनेस बहुत
इन्वायरमेंट जो चेंजमेंट होते हैं हम पता ही नहीं कर पाते कि किस बिजनेस इन्वायरमेंट जो चेंजमेंट हुआ कितना प्रभावित कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस इन्फ्लुएंसेस बिजनेस डिसीजन। जो हमने बिजनेस प्लान जो डिसीजन लिए हैं उनको कैसे प्रभावित कर सकता है जो बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजमेंट हुआ है। कॉम्प्लेक्स है इसलिए समझ नहीं पाते। रिलेटिविटी का मतलब होता है सहसंबंधित है कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से प्रभाव पड़ता है वो कंपनी से कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अलग अलग ही प्रभाव डालता है, एक देश से दूसरे देश में अलग अलग ही प्रभाव डालता है, क्योंकि हर एक जगह का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग है और अलग अलग ही वो इफेक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एक नाम की दो कंपनी है, एक इंडिया में है, इंग्लैंड में है, और इन्वायरमेंट में एक चेंजमेंट हुआ है, कोई भी चेंजमेंट हुआ है उस चेंजमेंट की वजह से इंग्लैंड में अलग प्रभाव पड़ेगा, इंडिया की इंडस्ट्री में अलग प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? थैंक्स।